अफगानिस्तान से हमला मुकम्मल तौर पर भारत की शय पर हुआ। जिस वक्त अफगानिस्तान से हमला हो रहा था, अफगान वजीर खारिजा दिल्ली में थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा हालिया वाकयात से सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर किया। अफगानिस्तान को मुस्तकिल जंगबंदी के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। वजीर आजम ने कहा, हमारे मुतालिबात बिल्कुल जायज़ हैं। अफगानिस्तान संजीदा है तो बात आगे बढ़ाए। दहशत गर्दों को खुली छूट हासिल है। फितनल खवारिज का खात्मा होना चाहिए। हम चाहते हैं ये मामला देर पा बुनियादों पर हल हो। फितनल खवारिज की सीज फायर का फायदा उठाकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। कामयाब ऑपरेशन में 50 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक खवारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देने आए थे। इत्तलात के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी 3 कामयाब ऑपरेशन, 34 खवारिज जहन्नुम वासिल। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में 18 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में 8 दहशत गर्द हलाक। बन्नू में झड़प के दौरान 8 खवारिज अंजाम को पहुंचे। दहशत गर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फौज की 20 घंटे की भरपूर जवाबी कार्रवाई अफगान तालिबान को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। 14 अक्टूबर की शब अफगान तालिबान और खवारिज ने जिला कुरम पर बिला जवाज जारहियत की। बलोचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दिक में भी उन्होंने लड़ाई में पहल की। 15 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक पाक फौज की मुंह तोड़ कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने सीज फायर की मुतादिद दरख्वास्तें दी। अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन पेशावराना महारत और हिकमत अमली ने अफगान तालिबान को चंद घंटों के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 20 घंटे की कार्रवाई में अफगान तालिबान की दर्जनों पोस्टों, टैंकों, बख्तर शिकन गाड़ियों, बटालियन और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया। 200 से जायद अफगानी और खारजी जंगजू हलाक किए। पाकिस्तान की जंगी महाज और इंफॉर्मेशन डोमेन में मुसद्दिका मालूमात की बिना पर हिकमत अमली बेहतरीन रही। अफगान तालिबान रजीम और भारत का प्रोपेगंडा गठजोड़ बेनकाब। अमारात इस्लामी के अलम बरदार अफगान तालिबान भारत के हाथों में खेलने लगे। भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडा खबरें पेश कर रहा है। अफगान तर्जुमान ने पाकिस्तानी टैंक कब्जे में लेने का झूठा प्रोपेगंडा किया। एक्स अकाउंट से झूठे और बेबुनियाद बयान को भारतीय ज़राए अबलाग ने खूब उछाला। फैक्ट चेक ग्रुप ने झूठ से पर्दा उठा दिया। रूसी साख्ता टैंक दरअसल अफगान तालिबान के इस्तेमाल है। नबीउल्लाह ने दोस्ती गेट को तबाह करने का बयान जारी किया। पाकिस्तानी समत में मौजूद गेट अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत का गोदी मीडिया अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए फेक और AI के जरिए जाली वीडियोस बनाने में मसरूफ। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल को पेश रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्द गिरोहों, अलकायदा और उसके इत्तेहादियों को खुली छूट दिए हुए है। ये दहशत गर्द गिरोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। जंगजू गजनी, हिलमंद, कंधार, कुन्नड़, अर्जगान और जाबिल में फैले हुए हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा से मुंसलिक कई तरबियती मराकिज की मौजूदगी की इत्तलात। 3 नए तरबियती मराकिज में अलकायदा और TTP फितनल खवारिज को तरबियत दी जाती है। खित्ते में पायदार अमन और इलाकाई सलामती के लिए जरूरी है दहशत गर्दों की सहूलत कारी का कला कमा किया जाए। पाक अफगान कशीदगी के असरात नुमायां होने लगे। कराची की बंदरगाहों से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामदी सामान की ट्रांसपोर्टेशन रोक दी गई। तमाम टर्मिनल्स ने कार्रवाइयों पर लोड कंटेनर्स को ऑफलोड करना शुरू कर दिया। पाक अफगान बॉर्डर तोरखम 5 रोज से मुकम्मल बंद। 2 तरफा तिजारत, कारोबारी सरगर्मियां और आमदरफ्त मुअत्तल। बॉर्डर की बंदिश से पाक अफगान शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची में अफगान कैंप को मस्मार करने के लिए ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ काकड़ कबीला पाक फौज के शाना बशाना। चमन के काकड़ अमाइदीन का कहना है, कोई हमारे मुल्क की जानिब मैली आंख से ना देखे। हम हर दुश्मन को जवाब देना जानते हैं। जंग में शामिल होने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत दरकार है। मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं।
कोर कमांडर और IGFC हमें इजाजत दें, ये मुल्क, ये वतन और ये मिट्टी हमारी माँ जैसी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात खत्म। जराये के मुताबिक 1 घंटे की मुलाकात में पंजाब हुकूमत से मुतालिक पीपल्स पार्टी के खदशात का जायजा लिया गया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द वजीर आजम हाउस पहुंचा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो और वफ्द का खैर मकदम किया। नैयर बुखारी, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, शहरी रहमान वफ्द का हिस्सा। नून लीग के वफ्द में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और अहद चीमा शामिल। ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय बयानिया की नफी कर दी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। CIA को वेनेजुएला में कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया। हमास को जंगबंदी मुआहदे पर अमल करना होगा। चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, उम्मीद है मामला तय पा जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई। पाकिस्तान और भारत जौहरी जंग के बहुत करीब थे। 8 माह में 8 जंगें रोकी गई, लेकिन नोबेल इनाम नहीं मिला। ट्रंप को संभालना सिर्फ पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ को आता है। बरतानवी अखबार के मुताबिक शर्म एल शेख में ट्रंप ने कई आलमी रहनुमाओं को जिच किया। अतालवी वजीर आजम के हुस्न की तारीफ की। बरतानवी वजीर आजम को इशारा करके खुद माइक संभाल कर उन्हें शर्मिंदा कर दिया। कनाडा के वजीर आजम को सदर कहने पर ट्रंप से शिकायत। ट्रंप ने कहा, शुक्र करें आपको कनाडा का गवर्नर नहीं कहा। ऐसे में सिर्फ शहबाज शरीफ को मालूम था ट्रंप को कैसे संभालना है। पाकिस्तानी वजीर आजम ने सदर ट्रंप की बहुत ज्यादा तारीफ की। ट्रंप ने स्टेज की जानिब वापस आना चाहा तो शहबाज शरीफ ने उन्हें रोक दिया और अपनी तकरीर का सिलसिला जारी रखा। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को रियल टाइम डेटा तैयार किया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इत्तला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। गैर कानूनी रिहाइश और उनके कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा। पंजाब हुकूमत मजहबी जमात पर पाबंदी के लिए वफाक को सिफारिश करेगी। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में इश्ताल अंगेजी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। पुलिस और सरकारी अमलाक पर हमलों में मुलव्विस अफराद पर दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। पार्टी क़यादत को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। पोस्टर, बैनर और इश्तहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयत। हुकूमत का गैर कानूनी असलहे की फौरी बाजियाबी का हुक्म। महकमा दाखिला का गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम। शहरियों को कानूनी असलहा खिदमत मरकज से रजिस्टर कराने की हिदायत। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना करने के हुक्म। वफाकी हुकूमत को असलहा फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलराइज करने की सिफारिश। गैर कानूनी असलहा रखने की सज़ा 14 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। हुकूमत का गैर मुल्कियों के लिए नया बिजनेस वीज़ा जारी करने का फैसला। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक नई मुजव्वज़ा पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में कारोबार करने वालों को बिजनेस वीज़े दिए जाएंगे। बिजनेस के लिए कारोबारी अफराद को मल्टीपल वीज़े जारी किए जाएंगे। नई पॉलिसी से अफगान शहरी भी फ़ायदा उठा सकेंगे।
बानी पीटीआई को यू टर्न और बार बार मौकिफ बदलने पर शर्म भी नहीं आती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बानी पीटीआई को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया। माजी में मौसूफ जिस जमात को दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे, अब उसी जमात के कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। जब फाइनल कॉल रिजेक्ट हो चुकी तो अब किस मुंह से कॉल देते हैं? पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर हैं। क्या इंतशार फैलाने के लिए दोनों का एजेंडा एक है? खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई से मिले बगैर अडियाला जेल से रवाना सुहेल आफरीदी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पंजाब और वफाकी हुकूमत से राब्ते किए लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके वजीर आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट से 20 दिन की हिफाजती जमानत हासिल कर ली। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ मुकदमात की तफसील तलब। सुहेल आफरीदी के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पर पहुंच गया। फिजाई आलूदगी से मुख्तलिफ वायरस फैलने का खदशा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं सेहत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हसास ग्रुप में आने वाले अफराद अपना खास ख्याल रखें। आवाम अभी से कार पोलिंग की आदत को अपनाना शुरू कर दें। हमें माहौल दोस्त आदत अपनाना होंगी।